देखिए, सबसे पहला जिला आता है ग्वालियर। ग्वालियर जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। इसके बाद यदि हम बात करें श्योपुर जिले की, श्योपुर जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि कांग्रेस के खाते में श्योपुर जिले की 2 सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए, इसके बाद यदि हम बात करें डिंडोरी जिले की, डिंडोरी जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। डिंडोरी में कांग्रेस का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, इसी के साथ यदि हम बात करें इंदौर जिले की, इंदौर जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। इंदौर जिले की 9 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 6, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी कांग्रेस को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि भाजपा को यहाँ फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए, इसी के साथ यदि हम बात करें शहडोल जिले की, शहडोल जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। शहडोल जिले की 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए, इसी के साथ यदि हम बात करें मुरैना जिले की, मुरैना जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 4, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि कांग्रेस को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, इसी के साथ यदि हम बात करें दतिया जिले की, दतिया जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि दतिया जिले की 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही है। दतिया जिले में भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए, इसी के साथ यदि हम बात करते हैं जबलपुर जिले की, जबलपुर जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी कि जबलपुर जिले में विधानसभा की 8 सीटों पर भाजपा के खाते में 4, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 4 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए, इसी के साथ यदि हम बात करें शिवपुरी जिले की, शिवपुरी जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए, इसी के साथ यदि हम बात करते हैं गुना जिले की, गुना जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। गुना की 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। चलिए, इसी के साथ यदि हम बात करते हैं सागर जिले की, सागर जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए, इसी के साथ यदि हम बात करें उज्जैन जिले की, उज्जैन जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए, इसी के साथ यदि हम बात करते हैं टीकमगढ़ जिले की, टीकमगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। टीकमगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए, इसी के साथ हम बात करते हैं छतरपुर जिले की, छतरपुर जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ भाजपा को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस को यहाँ फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए, इसी के साथ यदि हम बात करते हैं भिंड जिले की, भिंड जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए, इसी के साथ यदि हम बात करें दमोह जिले की, दमोह जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। दमोह की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। इस प्रकार मध्य प्रदेश की कुल 82 सीटों का रुझान सामने आया, जिसमें से देखा गया कि कांग्रेस के खाते में 47, जबकि बीजेपी के खाते में 35 सीटें जाती दिख रही है। यानी कि कह सकते हैं कि अभी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए चल रही है। चलिए, इसी के साथ यदि हम बात करते हैं पन्ना जिले की, पन्ना जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं भोपाल जिले की, भोपाल जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए, इसी के साथ यदि हम बात करते हैं सतना जिले की, सतना जिले में भी विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 5, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि कांग्रेस को यहाँ नुकसान होता नजर आ रहा है, जबकि भाजपा को यहाँ फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए, इसी के साथ यदि हम बात करते हैं रीवा जिले की, रीवा जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 6, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि भाजपा को यहाँ काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस को यहाँ नुकसान का सामना ज्यादा करना पड़ सकता है। चलिए, इसी के साथ यदि हम बात करें सिंगरौली जिले की, सिंगरौली जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि यहाँ भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए, इसी के साथ यदि हम बात करें अनूपपुर की, अनूपपुर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए, इसी के साथ यदि
हम बात करते हैं सिंधी जिले की। सिंधी जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर भी भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। सिंधी की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं उमरिया जिले की, उमरिया जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि कांग्रेस के खाते में उमरिया जिले की 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। उमरिया जिले में भी भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं कटनी जिले की, कटनी जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। कटनी जिले में भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। कटनी की 4 की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं मंडला जिले की, मंडला जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि कांग्रेस को यहाँ 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं बालाघाट की, बालाघाट में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। बालाघाट की 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि भाजपा को 2 सीटों से यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं सिवनी जिले की, सिवनी जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। सिवनी जिले की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। सिवनी जिले की 4 की 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। इस प्रकार मध्य प्रदेश की 136 सीटों का रुझान सामने आया, जिसमें से देखा गया कि कांग्रेस के खाते में 76, जबकि बीजेपी के खाते में 60 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। ये कहें कि कांग्रेस अभी भी बढ़त बनाए हुए चल रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं नरसिंहपुर की, नरसिंहपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए यदि हम बात करें छिंदवाड़ा जिले की, छिंदवाड़ा जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यदि हम बात करें बैतूल जिले की, बैतूल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि कांग्रेस को 1 सीट से यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं हरदा जिले की, हरदा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि हरदा जिले की 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। चलिए इसी के बाद यदि हम बात करते हैं होशंगाबाद की, होशंगाबाद में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर होशंगाबाद में यानी कि भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। होशंगाबाद की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें रायसेन जिले की, रायसेन जिले में भी विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। रायसेन जिले में विधानसभा की 4 सीटों में से भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। रायसेन की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं विदिशा जिले की, विदिशा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें सीहोर जिले की, सीहोर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 की 4 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि भाजपा की यहाँ लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें राजगढ़ जिले की, राजगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के बाद यदि हम बात करते हैं शाजापुर जिले की, शाजापुर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ यदि हम बात करें देवास जिले की, देवास जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं खंडवा जिले की, खंडवा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। खंडवा की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें बुरहानपुर की, बुरहानपुर में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ पर भी भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें खरगोन जिले की, खरगोन जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यदि हम बात करें खरगोन की 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 4, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि कांग्रेस को खरगोन में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि भाजपा को यहाँ काफी फायदा नजर होता आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें बंडवानी जिले की, बंडवानी जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। बंडवानी की 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खातों में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है।
चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें अलीराजपुर की, अलीराजपुर में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अलीराजपुर की 2 की 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं झाबुआ जिले की, झाबुआ जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है, यानी कि भाजपा को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें धार जिले की, धार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 7 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं रतलाम जिले की, रतलाम जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 की 5 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मंदसौर जिले की, मंदसौर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ भाजपा को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस को यहाँ फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें नीमच जिले की, नीमच जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें आगरमालवा की, आगरमालवा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। आगरमालवा की 2 विधानसभा सीटों पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें अशोकनगर की, अशोकनगर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है, यानी कि कांग्रेस को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि भाजपा को यहाँ फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं निवाड़ी जिले की, निवाड़ी में कुल विधानसभा की 1 सीट है जो कि भाजपा के खाते में जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार आपने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों का सर्वे विस्तार से जाना। मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 116 सीट जीतने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ कह सकते हैं इस सर्वे के अनुसार कि मध्य प्रदेश में अब की बार कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। और आपको क्या लगता है अब की बार की मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं ये भी हमें जरूर बताएं।